शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर एक बार फिर से जो लोग जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस नए एपिसोड में। आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं वो स्टोरी हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन इस बार हम लोग इस स्टोरी के एक नए एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी है हाबिल और काबिल की। जैसा कि हम सबको पता है कि कुरान के मुताबिक एज द कुरान मेंशंस कि हाबिल और काबिल पहले इंसान प्रॉफिट आदम के बेटे थे और हाबिल और काबिल के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से ये नतीजा हुआ कि काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। तो ये स्टोरी कुरान के सूरह माइदा चैप्टर में मेंशन्ड है, चैप्टर 5 में मेंशन्ड है। दरअसल हुआ ये कि हाबिल और काबिल दोनों ने एक ऑफरिंग दी, एक चढ़ावा पेश किया, लेकिन हाबिल की ऑफरिंग तो कबूल हो गई लेकिन काबिल की ऑफरिंग कबूल नहीं हुई। और हाबिल ने काबिल को इसके बारे में फरमाया कि गॉड ओनली एक्सेप्ट्स फ्रॉम दोज हु आर राइटियस, कि खुदा सिर्फ उन्हीं की ऑफरिंग कबूल करता है जो लोग नेक होते हैं। तो रिप्लाई ने काबिल ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हाबिल ने कहा कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और हुआ यही कि काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। जैसे ही काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, एक रैवन यानी काला कौवा आया जिसने ज़मीन खोद कर काबिल को यह सिखाया कि किस तरह से बॉडी को छुपाते हैं, किस तरह से लाश को दफनाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली एक एनिमल को एक इंसान का टीचर दिखाया गया है इस स्टोरी में। इस कहानी में उस कौवे ने एक टीचर का रोल अदा किया है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें एनिमल के बिहेवियर से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। हमें डिस्कवर करना चाहिए कि एक एनिमल क्या कर रहा है, हमें उसे देख करके कुछ सीखना चाहिए। आखिर हम लोग बतौर इंसान एनिमल से क्यों सीखेंगे? वो इसलिए सीखेंगे कि खुदा ने ही दोनों को बनाया है, एनिमल को भी और ह्यूमन को भी, और दोनों ही सेम नेचर से बने हुए हैं। लेकिन खुदा ने क्योंकि इंसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है, तो इसीलिए इंसान के पास चॉइस होता है कि वो सही काम करे या फिर गलत काम करे। लेकिन एनिमल्स के पास ये चॉइस नहीं होता। एनिमल सिर्फ वही काम करता है जो कि उसके फितरत से होता है, जो कि एक नेचुरल डिस्पोजिशन खुदा ने उसके अंदर रखा है फितरत के तौर पे। तो ये हम इंसान हैं जो कि सही और गलत करते हैं, लेकिन एनिमल्स हमेशा सही होते हैं। एनिमल एक यूनिवर्सल मॉडल ऑफ बिहेवियर और यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं है हमारी तरह कि वो कुछ गलत कर सकें। और यही वजह है कि एक इंसान तो अपने काम में सही और गलत हो सकता है, लेकिन एक एनिमल कभी गलत नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन कि हमें एनिमल्स से हमेशा सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर एक काफी ताकतवर जानवर माना जाता है एनिमल किंगडम में, और जिम कॉर्बेट जो कि एक वेल नोन एनिमल हंटर माने जाते हैं, उन्होंने ये बात सही ही कहा है कि टाइगर बेशक सबसे पावरफुल जानवर तो है, लेकिन वो जंगल में बिल्कुल नोबल तरीके से रहता है, एक अजीम जानवर की तरह रहता है। इंसानी दुनिया की तरह हमें जंगल की दुनिया में कोई भी वॉर देखने को नहीं मिलता, कोई वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 वहां पे नहीं होता। जिस तरह से हम इंसानों के किंगडम में वॉर्स होते हैं, एनिमल किंगडम में यानी जंगल में कोई भी वॉर नहीं होता। जंगल एक सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड सेट करता है जहाँ पे हर लोग पीसफुल तरह से रह सकते हैं। इसीलिए इंसानों को एनिमल के इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। हर जानवर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसके अंदर एक सोशल बिहेवियर का बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट वी लर्न इन द स्टोरी फ्रॉम रैवन। इस कहानी में इस कौवे से हमें यही सीखने को मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।